अब बिहार में बंजर भूमि मिलेगा तब ना उद्योग लगेगा, अब मिलवे नहीं करता है, इसीलिए यहाँ उद्योग नहीं लगता है। बात है ना जी। और दूसरा है कि नेता लोग की इच्छा भी नहीं है। बिहार में उद्योग लगने का एक ही उपाय है, अगर बिहार की जनता बाहर के सामानों का यूज करना 1 महीना बंद कर दे तो सारी कंपनी दौड़ के क्या करेगा, आके बिहार में उद्योग लगा देगा। सारी कंपनी, जितनी भी कंपनी भारत में, बस भारत की जनता 1 महीना उनके प्रोडक्ट को लेना बंद कर दे, उपयोग करना। जैसे साबुन हुआ, सरफ हुआ, टूथपेस्ट हुआ, जितने भी बारी हैं, गाड़ी हुआ, 2 चक्का हम लोग लेते हैं ना, खरीदते हैं ना, 4 चक्का लेते हैं, ठीक है, या बाहर का चीज़ खाने के लिए मंगाते हैं, बंद कर दीजिए। 1 साल अगर बिहार की जनता बंद कर दे बाहर के सामानों का उपयोग करना और अपने बिहार के चीज़ों का ही उपयोग करे, तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आके बिहार में पैर पकड़ के जो है क्या करेगा, उद्योग लगाएगा। और बिहार क्या कहते हैं, बिहार सरकार को कहना नहीं पड़ेगा कि हमको उद्योग लगाइए हमारे राज्य में आके, क्योंकि यहाँ का पॉपुलेशन जो है कितना है, 10 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी चल रहा है 2024, बढ़ के कितना हो गया होगा, कम से कम 14-15 करोड़ हो गया होगा। इतना लोग कितना बाहर की चीज़ को खपत करता है, बहुत चीज़ हम लोग बाहर से मंगाते हैं। सब सामान को बंद कर दे, यहाँ की जनता अपने आप बिहार में उद्योग लग जाएगा। लेकिन जनता ना सामान बंद करती है और ना यहाँ पे उद्योग लगता है, और हमारे कुछ नेता लोग की भी ये इच्छा नहीं है। नहीं तो बिहार में अगर उद्योग लग जाएगा ना, तो बिहार के लोग जो बाहर जाके काम करते हैं उनको करने का ज़रूरत नहीं मिलेगा। कभी आप हरियाणा के लोग को बिहार में काम करते देखे हैं, पंजाब के लोग को देखे हैं क्या, महाराष्ट्र के लोग को देखे हैं? काहे, उद्योग है वहाँ पर, बड़े बड़े उद्योग हैं, जितना वहाँ का जनता है वहीं खप जाता है। और हम लोग के यहाँ उद्योग नहीं है, और कृषि भूमि भी है तो क्या है, उसमें हम कृषि नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है वो आज हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है। भारत, ये बड़ा वाला लाइट बताओ तो, ये बॉल इसी के साथ कनेक्ट है क्या? ओ, भारत कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। भारत की 80% जनसंख्या पहले, भारत की 80% जनसंख्या पहले कृषि पर निर्भर था। 80% जनसंख्या क्या था, पहले कृषि पर निर्भर था, ठीक है। परंतु वर्तमान में मात्र 56% जनसंख्या कृषि कार्य करता है। प्रेजेंट टाइम, ठीक है, वर्तमान में मात्र 56% जनसंख्या क्या करता है, कृषि कार्य करता है, ठीक है। मात्र 56% जनसंख्या कृषि कार्य करता है। बोलो, ठीक है। अगर उतना हम लेने लगे तब तो हो गया, ठीक है, डाटा थोड़ा बहुत चेंज होते रहता है, ठीक है। तो 56% जनसंख्या कृषि कार्य में लगा रहता है, ठीक है। परंतु मात्र 51% भाग पर, मात्र 51% भाग पर कृषि कार्य होता है, कृषि कार्य होता है। कितना प्रतिशत बंजर है जी? 24% बंजर भूमि है। हाँ, 24% बंजर भूमि है जिस पर कृषि कार्य नहीं होता है, कि जिस पर कृषि कार्य नहीं होता है। इसका उपयोग उद्योग लगाने के लिए तथा सेवा क्षेत्र में होता है। इसका उपयोग उद्योग लगाने के लिए, ठीक है, या सेवा क्षेत्र, हाँ, ठीक, छोटे छोटे जो आप काम करते हैं। जैसे मान लीजिए बंजर भूमि है, वहाँ पे हम स्कूल लगा दिए, तो टीचर वहाँ काम करता है, पानी पिलाने वाला काम करता है, बच्चे जाते हैं, बहुत सारा वहाँ पे काम होता है, तो व्यक्ति काम करता है, उसको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। तो ये सब सेवा क्षेत्र में आ गया। हम लोग जो काम करते हैं सेवा क्षेत्र है। हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं ना, यानी हम लोग कृषि होगा, उद्योग हो गया, ठीक है। और तीसरे में ये आता है, तो हम लोग आते हैं अब बड़े बड़े उद्योग हो गया। जैसे नैनो कार लगाने के लिए टाटा जो है उसको भूमि दिया था ना गुजरात में, तो वो क्या था, वहाँ पे खेती नहीं होता था, बंजर भूमि था। तो वहाँ पे क्या हुआ, उसने बड़ा इंडस्ट्री लगाया और वहाँ पे क्या किया कि गाड़ी का उत्पादन शुरू किया। तो उद्योग वैसे ही क्षेत्र में लगाए जाते हैं जहाँ बंजर भूमि होता है। वो बात अलग है कि पैसा दे के जो है बड़ी बड़ी कंपनियाँ क्या करती हैं, कृषि योग्य भूमि पर क्या करती हैं, लगा देती हैं, ठीक है, उद्योग लगा दे। लेकिन कहता है कि बंजर भूमि पर लगाने के लिए।
बिहार में बंजर भूमि मिलेगा तब ना उद्योग लगेगा। अब मिलवे नहीं करता है, इसीलिए यहाँ उद्योग नहीं लगता है। बात है ना जी। और दूसरा है कि नेता लोग की इच्छा भी नहीं है। बिहार में उद्योग लगने का एक ही उपाय है, अगर बिहार की जनता बाहर के सामानों का यूज करना 1 महीना बंद कर दे तो सारी कंपनी दौड़ के क्या करेगा, आके बिहार में उद्योग लगा देगा। सारी कंपनी, जितनी भी कंपनी भारत में, बस भारत की जनता 1 महीना उनके प्रोडक्ट को लेना बंद कर दे, उपयोग करना। जैसे साबुन हुआ, सरफ हुआ, टूथपेस्ट हुआ, जितने भी बाहरी हैं, गाड़ी हुआ, 2 चक्का हम लोग लेते हैं ना, खरीदते हैं ना, 4 चक्का लेते हैं, ठीक है, या बाहर का चीज़ खाने के लिए मंगाते हैं, बंद कर दीजिए। 1 साल अगर बिहार की जनता बंद कर दे बाहर के सामानों का उपयोग करना और अपने बिहार के चीज़ों का ही उपयोग करे, तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आके बिहार में पैर पकड़ के जो है क्या करेगा, उद्योग लगाएगा। और बिहार क्या कहते हैं, बिहार सरकार को कहना नहीं पड़ेगा कि हमको उद्योग लगाइए हमारे राज्य में आके, क्योंकि यहाँ का पॉपुलेशन जो है कितना है, 10 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी चल रहा है 2024, बढ़ के कितना हो गया होगा, कम से कम 14-15 करोड़ हो गया होगा। इतना लोग कितना बाहर की चीज़ को खपत करता है, बहुत चीज़ हम लोग बाहर से मंगाते हैं। सब सामान को बंद कर दे, यहाँ की जनता अपने आप बिहार में उद्योग लग जाएगा। लेकिन जनता न सामान बंद करती है और न यहाँ पे उद्योग लगता है, और हमारे कुछ नेता लोग की भी ये इच्छा नहीं है। नहीं तो बिहार में अगर उद्योग लग जाएगा ना, तो बिहार के लोग जो बाहर जाके काम करते हैं उनको करने का ज़रूरत नहीं मिलेगा। कभी आप हरियाणा के लोग को बिहार में काम करते देखे हैं, पंजाब के लोग को देखे हैं क्या, महाराष्ट्र के लोग को देखे हैं? का है उद्योग है, वहाँ पे बड़े बड़े उद्योग हैं, जितना वहाँ का जनता है वहीं खप जाता है। और हम लोग के यहाँ उद्योग नहीं है, और कृषि भूमि भी है तो क्या है, उसमें हम कृषि नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है वो आज हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो बंजर भूमि है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें उद्योग लगाते हैं या सेवा क्षेत्र में उसका उपयोग होता है। तीसरा जो है 21% भूमि जो है वह क्या है, वन है, ठीक है, वन, ठीक है, फॉरेस्ट 21% है। अब बढ़ के हो गया है 21.64%, ठीक है, नया डाटा जो आया है, ठीक है, वन रिपोर्ट, उसको हम वन रिपोर्ट में पढ़ाएंगे। तो ये है वन, ठीक है। और चारागाह कितना प्रतिशत है, चारागाह है 4%, कहीं कहीं पर 5% मिलता है। अब हमको मत कहना आप 4% का लिखाए थे, कहीं कहीं 5% भी मिलता है। पहले ही अपने डाउट को क्लियर कर देते हैं। तो चारागाह का भूमि का उपयोग क्या करने के लिए होता है, पशुओं के लिए चारा चाहिए ना। तो आप देखते होंगे कि सार्वजनिक गांव में भूमि होता है जहाँ पे सब पशु जो है गांव के जाके चरते हैं, ठीक है, या कोई सम्मेलन होता है तो इसी भूमि पे होता है। क्या करता है, चारा को काट देता है, वहाँ पे शादी ब्याह या कोई फंक्शन पार्टी होता है तो इसी भूमि का उपयोग होता है। तो इस तरह भूमि को 4 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है, ठीक है। टोटल इसको 4 भागों में बांटकर इसके बारे में बताया गया है। आगे लिखिए, लिख लिए ना, क्या लिखे हैं बाबू, नहीं उससे पूछना, शायद नहीं लिखा, क्या लिखे आप, 21% भूमि पर वन है और 4% भूमि चारागाह के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए आगे लिखिए। भारत में मौसम के अनुसार फसलें उगाई जाती हैं, ये लिख लिए, हटा दें। भारत में क्या है, मौसम के अनुसार फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है, ठीक है। कौन कौन सा फसल होता है, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल, 3 भागों में विभाजित किया गया है। किसको, जितने भी फसल हैं कि उसको कब किया जाएगा, ठीक है। पहला है रबी फसल, ठीक है, दूसरा है जायद फसल, और तीसरा है खरीफ फसल, ठीक है। अब जायद फसल को ही हम लोग क्या कहते हैं, गर्मा फसल, गर्मा फसल, नहीं इसको लिखा गया है, ठीक है। और अक्सर ये जो है गर्म में ही होता है। जैसे कब हम लोग करते हैं, मार्च अप्रैल में करते हैं और जून जुलाई में काट देते हैं, तो उस समय क्या होता है, गर्मी के चरम पे होता है, इसीलिए इसको गर्मा फसल भी कहते हैं। लेकिन इस आधार पे नहीं बांटा गया है, ये आपके सोर्स के अनुसार, ठीक है। अब रबी फसल कब होता है, हाँ, अक्टूबर नवंबर क्या होता है, बोया जाता है। कौन कौन फसल होता है इसमें, गेहूँ, उसके बाद जौ, उसके बाद चना और चना इत्यादि। इसमें सब्जी भी होता है, सब्जी भी होता है, दाल भी होता है कई प्रकार का, ठीक है, और फल भी होता है, ठीक है। चना का दाल हुआ ना हुआ। गर्मा फसल में कौन कब बोया जाता है जी, मार्च और अप्रैल में। काटा कब जाता है, मई जून में, कभी कहीं पे जून जुलाई भी रहता है, मई जून में, ठीक है। कौन कौन सा फसल होता है,
इसमें सबसे ज़्यादा ज्वार, बाजरा, फल, सब्जी, ठीक है, अधिकतर इसमें होता है। खरीफ फसल कब बोया जाता है? जून जुलाई में। जून जुलाई में क्या किया जाता है? बोया जाता है। काटा कब जाता है? अक्टूबर नवंबर में। हाँ, अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। कौन कौन सा फसल होता है? धान, कपास, मक्का, ईख। ईख के बाद क्या है? ज्वार। और भी लिखाए होंगे ना इसमें? सूर्यमुखी, बाजरा, सूर्यमुखी इसी में होता है, इत्यादि। ठीक है, इसमें होता है। ठीक है, अब लिखिए हम लिखा देते हैं। लिखिए, रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है तथा मार्च अप्रैल में काटा जाता है। अप्रैल में काटा जाता है। ठीक है, मार्च अप्रैल में काटा जाता है। इसमें गेहूं, जौ, चना, सब्जी, दाल और फल की खेती की जाती है। ठीक है, दूसरा है जायद फसल मार्च अप्रैल में बोया जाता है और मई जून में काटा जाता है। इसमें अधिकतर ज्वार बाजरा, रागी, फल और सब्जी इत्यादि की खेती की जाती है। ज्वार, बाजरा, रागी, फल और हाँ, और मई जून में काटा जाता है। फसल तैयार होगा तो काटेंगे भी ना, तब बोएंगे मार्च अप्रैल में, काटेंगे मई जून में। ठीक है, ज्वार, बाजरा, फल, रागी, सब्जी इत्यादि की इसमें खेती होती है। ठीक है, खरीफ फसल जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। क्या किया जाता है? अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से धान, कपास, मक्का, ईख, ज्वार, सूर्यमुखी इत्यादि जो है इसमें होता है। ठीक है, ठीक है, जूट भी इसी में होता है। जूट भी खरीफ में ही होता है, जूट। ठीक है, देखिए इतना आपको याद नहीं रहेगा एग्ज़ाम में याद नहीं रहेगा, सीधी सी बात है। तो हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ को टिको मार लेंगे। ठीक है, रेड पेन कल से लेके चलिएगा। इसमें जो है आपका रबी फसल में 2 ही 3 चीज़ पूछता है, उसको भी हम क्लियर करते चले। एक पूछता है गेहूँ, दूसरा चना और तीसरा जौ, ये 3 को पूछता है। टाइम पीरियड पूछता है अक्सर। ठीक है, इसका टाइम पीरियड कब बोया जाता है, यानी कब रोपा जाता है, फसल को रोपेंगे ना। ठीक है, या तो दाना छिटके या रोपेंगे, और कब उसको काटा जाता है। ठीक है, ये पूछता है। जायद फसल में न टाइम पीरियड पूछता है एग्जाम में किसी में, और न काटा जाता है, ये पूछता है। इसमें बस एक ही पूछता है कि किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक रागी आपसे पूछ लेता है बस। रागी फसल है, अब हम लोग भी तो नहीं देखे हैं भाई, अपने जीवन में रागी हम देखबे नहीं किए हैं, लेकिन पढ़े हैं। ठीक है, हाँ, कोई फसल होगा। ठीक है, तो ये है एक फसल है, ये काफ़ी पूछता है रागी के बारे में। बाकी इसमें से टाइम पीरियड नहीं पूछता है, कब काटा जाता है, कब बोया जाता है, नहीं। इसमें पूछता है एक गर्मा फसल और जायद फसल, इसमें कन्फ्यूज़न करा देता है, दोनों एक ही हैं। खरीफ फसल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछता है। टाइम पीरियड जून जुलाई, बोया काटा अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, इसमें फसल का नाम पूछ लेता है, कब कौन रबी फसल है और कौन खरीफ फसल है, यही एग्जाम में पूछता है। 4 को ऑप्शन दे देगा फसल का, बोलेगा इसमें रबी फसल कौन है, इसमें खरीफ फसल कौन है, इसमें जायद फसल कौन है। तो इसमें जो है धान पूछता है, कपास पूछता है और जूट पूछता है, मक्का पूछता है, बस ये 4 को पूछता है, बाकी कुछ नहीं पूछता है। ठीक है, तो इसमें एग्जाम में कम से कम इतना चीज़ याद रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछता है। ठीक है, अभी इसके पहले जो पढ़ाए थे वहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है, और ये याद करना सबसे टफ काम है। ठीक है, तो इसको जो है रिपीट कीजिएगा तभी होगा। चलिए, हाँ पूछो। हाँ, उसमें भी होता है। ठीक है, राजस्थान में उस समय होता है। ठीक है, और बिहार में इस समय होता है, बिहार उत्तर प्रदेश में इस समय होता है, और वहाँ उस समय भी होता है। ठीक है, तो अंतर इसमें है। लिखिए, भारत में सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत भारत में सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? MS स्वामीनाथन के द्वारा।
ठीक है, किसकी शुरुआत किया गया था? हरित क्रांति के, हरित क्रांति, ठीक है। क्यों किया गया था? MS स्वामीनाथन मर गए हैं, अब ये इसी साल मरे हैं, ठीक है। हाँ, अभी तक जिंदा थे, अब ये मरे हैं, ठीक है। क्यों किया गया था? क्यों? अनाज अधिक उपजे। तो अनाज अधिक उपजे तो उससे भारत सरकार को क्या फ़ायदा है? बेचेगा नहीं। बहुत कारण थे। किसी देश में अगर अन्न की कमी हो जाए तो वहाँ की सरकार गिर जाती है, ठीक है। किसी देश में अगर खाने पीने की सामान की कमी हो जाए तो वहाँ की सरकार सबसे पहले डैमेज हो जाती है, ठीक है। उसका कारण है, हमारे देश में जब देश आज़ाद हुआ था उस समय जनसंख्या जो है कम था, ठीक है। और देश की आज़ादी के बाद तेज़ी से जनसंख्या बढ़ा, ठीक है। कारण क्या था कि हमारे यहाँ कृषि पर लोग निर्भर थे, उद्योग था नहीं, सेवा क्षेत्र विकसित था नहीं। तो लोग सोचते थे कि मान लीजिए ये हमारे पास लैंड है, कृषि भूमि है, तो उस समय ट्रैक्टर नहीं होता था। क्या होता था? बैल, हल बैल से हम लोग खेती करते थे। हल बैल को चलाने के लिए क्या है? आदमी की ज़रूरत है। खेत में जब फसल करते हैं और उसमें जो खरपतवार उग जाता है तो उसको हटाने के लिए भी आदमी की ज़रूरत है। पानी पटाने के लिए उस समय पंपिंग सेट नहीं हुआ करता था, लोग बाल्टी से, नहर से पानी ले जाके या तालाब से ले जाके खेत में पटाते थे, या बैल का उपयोग करके क्या करते थे? पानी को पहुँचाते थे। उसमें भी आदमी का ज़रूरत पड़ता था। तो लोगों का यह पति पत्नी जो था उसको ऐसा लगता था कि ज़्यादा बच्चा होगा तो क्या करेगा? हमको कृषि कार्य में सहयोग करेगा ना जी, ठीक है। कृषि कार्य में सहयोग करेगा, ठीक है। और इसीलिए जो है एक माता पिता क्या करते थे? 10-12 बच्चे के मालिक हो जाते थे। 10 से 12 बच्चा हर घर में देखने को मिलता था, ठीक है। हर घर में नन्हे मुन्ने जो है 1 साल के बाद फैक्ट्री की तरह निकल के आ जाते थे, ठीक है। हर साल एगो बच्चा, हर साल एगो बच्चा। काहे? कि उनको जो है कृषि में सहयोग करेगा। दूसरा सोच था कि जब ये बच्चा बड़ा होगा तो क्या करेगा? अगर 2-2 हज़ार भी कमा के लाएगा तो कितना हो जाएगा? 12 दूना 24,000 हो जाएगा। ये वो बच्चा रहेगा तो कितना लाएगा? 2,000। तो हमारा परिवार तो नहीं ना चलेगा, क्योंकि कृषि में तो सीमित है। तीसरा कारण क्या था कि उस समय मृत्यु दर बहुत होता था। बच्चा जन्म लेता था और 1 से लेकर 5 वर्ष होते होते तक उसकी मृत्यु हो जाती थी। क्या था कि चिकित्सा की सुविधा उतना अच्छा नहीं था। अभी क्या है कि तुरंत बच्चा को थोड़ा भी कुछ होता है तो हम डॉक्टर के पास पहुंच जाते थे। उस समय जो था मेन डॉक्टर तो मिलवे नहीं करता था, पढ़ा लिखा सब कौन मिलता था? हैं? कौन? वही डॉक्टर जो झोला छाप जिसको कहते थे, कंपाउंडर एक तरह से कहिए, या किसी डॉक्टर के पास रह के उन्होंने प्रैक्टिस सीख लिया हो। अब वो लोग करते थे तो उनको अंदाज नहीं होता था, तो बहुत सारा बच्चा मर जाता था, ठीक है। तो होता था 12-13 गो बच्चा, अब मर के लास्ट में बच जाता था 5-6 गो, ठीक है। इतने बच्चा बचता था, ठीक है। क्योंकि हमारी दादी थी तो उनको 7 बच्चा था, 7, और जिंदा रहा 3, ठीक है। क्योंकि उस समय क्या था? उतनी सुविधा नहीं थी। अब क्या होता है? एक वो बच्चा होता है वो आराम से जीवन जी लेता है, क्योंकि चिकित्सा की सुविधा है, लाइफ स्टाइल अच्छा है, हर चीज़ को तुरंत अवेलेबल हो जाता है। और एक बच्चा अगर इंजीनियर डॉक्टर बन जाता है तो 100 आदमी का जितना वेतन मिलता है उससे ज़्यादा वो कमा लेता है, होता है ना बाबू। तो इसलिए अब आदमी का सोच बदल गया है, ठीक है। तो यही कारण था कि क्या था कि जनसंख्या वृद्धि हो रहा था और उसको खिलाने के लिए हमारे पास अन्न नहीं था, अनाज नहीं था। प्रति हेक्टेयर उत्पादन 5 से 10 केजी होता था, यानी एक कट्ठा में 5 से 10 केजी बहुत हुआ, ठीक है। क्योंकि न तो उन्नत खाद था, न बीज था, न पानी उपलब्ध था, ठीक है। और मौसम का मार अलग था, कभी सूखा हो जाता था, कभी बाढ़ आ जाता था, ये सब प्रभाव था। इसी को देखते हुए MS स्वामी के द्वारा हरित क्रांति की शुरुआत की गई। अब हरित क्रांति की जब शुरुआत की गई MS स्वामी के द्वारा, तो किस फसल पर सबसे पहले उपयोग किया गया था? गेहूँ और धान पर, ठीक है, जिसको आप चावल कहते हैं। गेहूं और धान पर सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। किस फसल के लिए? गेहूं और धान के लिए, ठीक है। तो सबसे अधिक किसका विकास हुआ था? किसका हुआ था सबसे अधिक? गेहूं का। सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है गेहूं का बढ़ा था, ठीक है। अब वर्तमान में अगर देखिएगा तो एक कट्ठा में 50 केजी गेहूं हो जाता है आराम से, कहीं कहीं पे 100 केजी भी हो जाता है एक कट्ठा में। क्या है? क्योंकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक है। इसके लिए किस पर जोर दिया गया था? बीज पर। कौन सा बीज? संकर बीज, ठीक है। अभी लिखवाएंगे संकर बीज। उसके बाद खाद। अभी आप लोग को देखते हैं ना, यूरिया फ्री में मिलता है, यूरिया पोटास ये सब फ्री में मिलता है ना, सब्सिडी दिया जाता है उसमें, ठीक है। तो यूरिया पोटास यानी खाद का उपयोग किया गया था। पानी, ठीक है, समय पर पानी का उपयोग किया गया है। इससे जो है प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है क्या हुआ है? बढ़ा है। लिखिए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत MS स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था।
भारत में हरित क्रांति की शुरुआत एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था। उन्होंने गेहूं तथा धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने पर बल दिया था। उन्होंने गेहूं तथा धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने पर बल दिया था। इसके लिए प्रति हेक्टेयर बढ़ाने पर बल दिया था। इसके लिए उन्होंने संकर बीज खाद ब्रैकेट में लिखिएगा यूरिया, पोटास इत्यादि तथा समय पर पानी उपलब्धता कराने पर जोर दिया था, जिसके कारण पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्रति हेक्टेयर गेहूं तथा चावल का उत्पादन, जिसके कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में गेहूं तथा धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ा। परंतु भारत के अन्य क्षेत्र में इससे लाभ कम ही हुआ। ठीक है, क्योंकि किसान अशिक्षित थे तथा उन्होंने समय पर संकर बीज, खाद, पानी का उपयोग नहीं किया, जिसके कारण फसल बर्बाद हो गया। ठीक है, देखिए, जहाँ के किसान शिक्षित थे उन्होंने कृषि में पैसा को इन्वेस्ट किया। जैसे पंजाब में जाइएगा तो वहाँ का किसान मर्सिडीज़ पे चढ़ता है, और जानते हैं वो मर्सिडीज़ को कहाँ पे रखता है? जहाँ पे भैंस बांधता है ना, उसी के बगल में आराम से लगा देता है। ठीक है, उस पर जो है भैंस क्या करता है? अपना पेशाब पैखाना सब करते रहता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। कारण क्या है कि वह कई मर्सिडीज़ को खरीद सकता है, क्योंकि वह किसान जो है खेतों में पैसा इन्वेस्ट करता है, उसको मानता है अपना क्या व्यापार। ठीक है, जिसके कारण उसका प्रति हेक्टेयर उत्पादन फसलों का ज़्यादा होता है और वह बेच के उसका मुनाफा कमाता है। लेकिन बिहार जैसे क्षेत्र में या उत्तर प्रदेश क्षेत्र में किसान कृषि को करने के लिए जागरूक नहीं है। समय पे वो संकर बीज नहीं लाते हैं, क्योंकि ये महंगा बिकता है, मार्केट में महंगा आता है, और हम लोग के यहाँ क्या 1-1 रुपया को बचाने पे किसान जोर देता है, तो सही बीज उपयोग में वो नहीं ले आ पाते हैं। क्या हुआ? हाँ, तो समय पर वो क्या करते हैं कि बीज का उपयोग नहीं कर पाते हैं, खाद भी समय पे नहीं दे पाते हैं, पानी की उचित व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। कारण है कि अधिकतर किसान वर्षा पे निर्भर करते हैं। जैसे अभी बिहार में वर्षा नहीं हुआ है, तो कई जगह जो है धान का खेती ही नहीं हुआ है। ठीक है, नहीं ना हुआ है। अगर पानी होता तो क्या होता? धान की खेती होती। पंजाब में चले जाइए, हर के पास नलकूप की व्यवस्था है, पंपिंग सेट की। वो प्रकृति पर निर्भर नहीं रहते हैं, अपना पंपिंग सेट से पानी खेत में पहुँचाए। गाय भैंसी पालते हैं, उसका क्या करते हैं? अवशिष्ट का क्या करते हैं? खेतों में उपयोग करते हैं, खाद की तरह। ठीक है, और समय पे खुद खेतों में जाकर उस फसल की देखभाल करते हैं और समय पे उसको काट लेते हैं। इसीलिए उनका प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक है और अन्य जगह जो है प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है। ठीक है, समझ में आ गया? कारण भी बता दिए और क्यों शुरू किया गया ये भी बता दिए। अगला लिखिए। विश्व में सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत नॉर्मन बोरलॉन्ग के द्वारा किया गया था। विश्व में सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत नॉर्मन बोरलॉन्ग के द्वारा किया गया था। बोरलॉन्ग के द्वारा किया गया था। यह अमेरिका के रहने वाले थे, परंतु इन्होंने मैक्सिको में, यह अमेरिका के रहने वाले थे
परंतु इन्होंने मैक्सिको में गेहूं पर शोध किया और प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया। ठीक है, देखिए नॉर्मल बोरलॉन्ग थे, बोलिए बताओ। हाँ, तथा उन्होंने मैक्सिको में गेहूं पर शोध किया तथा प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया। देखिए ये जो नॉर्मल बोरलॉन्ग हैं, ये क्या किए थे कि ये 7 भाई बहन थे। ठीक है, इनके भाई बहन की संख्या भी बहुत ही अधिक था। अमेरिका के रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले थे। क्या हुआ कि वहाँ भी अन्न की कमी के कारण समस्या उत्पन्न हो गया था। लोगों को सही समय पे गेहूँ, चावल ये सब नहीं मिलता था। अधिकतर लोग गेहूँ खाना, आटा का रोटी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उन्होंने अमेरिकी सरकार से कहा कि भाई आप हमको शोध के लिए समय दीजिए ताकि हम कृषि में गेहूं पर शोध करें और उसका प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाएं। लेकिन कहा जाता है कि अमेरिकी सरकार के द्वारा उनको जो है अनुमति नहीं दिया गया था, क्योंकि उस शोध के दौरान अगर जो शोध हुआ उससे जो गेहूं तैयार हुआ, अगर उसको किसी को खिलाते हैं तो उससे मृत्यु भी हो सकती है। शोध में तो चलता है ये सब। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, रैबिट, चूहा पे शोध करते हैं अधिकतर, पता ही होगा आप लोग को। अधिकतर शोध जो है चूहा पे किया जाता है, जानवरों पर हम लोग शोध करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद वो मैक्सिको चले गए। मैक्सिको सरकार ने कहा ये मेरे यहाँ भूमि भी खूब है और शोध भी कीजिएगा, जिसको मन करे उसको जो है गेहूँ उपजाइए, खिलाइए, टेस्ट कीजिए। ठीक है, तो मैक्सिको सरकार ने उनको छूट दे दिया। वहीं गए और उन्होंने क्या किया, गेहूँ पर शोध किया। तो देखा कि जहाँ पे 1 कट्ठा में 5 किलो गेहूँ होता था, उनके शोध के बाद क्या हुआ कि वहाँ 50 किलो गेहूँ होने लगा। सीधा जो है 5 गुना से 10 गुना हो गया। तो सबसे पहले गेहूँ पर शोध करने वाले और उसका प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने वाले नॉर्मन बोरलॉन्ग है। भारत में एम.एस. स्वामीनाथन ने क्या किया, इसी को यहाँ पे ले आया और उस पर शोध करके भारत में हरित क्रांति 64 में 1965 में, लिख लीजिए, टाइम पीरियड लिख लीजिए। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1964-65 में किया गया था, 1 साल के बीच में हुआ था। 1964-65 में किया गया था। ठीक है, यहाँ तक तो बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब आगे बढ़िए। दूसरा हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था जी? हाँ, लिखिए। दूसरी हरित क्रांति की शुरुआत भारत में, दूसरी हरित क्रांति की शुरुआत 1900 कितना में, 83-84 में किया गया था। ठीक है, इसमें सभी प्रकार के फसल का प्रति हेक्टेयर, सभी प्रकार के फसल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया। ठीक है, दूसरा हरित क्रांति जब भारत में शुरू किया गया था तो उसमें कहा गया कि अब हम सब प्रकार के फसल पर जोर देंगे। गेहूं, धान तो हम कर लिए, अब हम दाल, तेल, सब्जी, तिलहन, जितना भी है फल, सब पर हम क्या करेंगे कि हरित क्रांति का उपयोग करेंगे। यानी सब पर हम क्या करेंगे, ये कौन बीज का, संकर बीज का उपयोग करेंगे। जैसे सब्जी में बैगन का, पहले हम लोग के समय में बैगन का पेड़ में 10 गो फल लगने के लिए समय लगता था। आजकल जो बैगन का पेड़ होता है, कभी जाके देखिए तब पत्ता से ज़्यादा बैगने लटका रहता है। इतना बैगन लटक जाता है कि पेड़ को लगता है कि अब हम टूट के गिर जाएंगे। ठीक है, उसी तरह हाँ जाइए, जाने वाले को कोई नहीं रोकता है। ठीक है, जाइए। उसी तरह कदुआ है, लौकी है, तो पहले जो था 4 गो, 5 गो, 10 गो, 20 गो, 30 गो ये होता था। आजकल का लौकी है, अगर पेड़ देखिएगा ना तो पत्ता से ज़्यादा लंबा लंबा लौकी लटका रहता है उसमें। काहे कि उसको अच्छा बीज का उपयोग किया जाता है। कहीं कहीं तो क्या करते हैं, दवा का उपयोग कर देते हैं। उसको बढ़ाने के लिए सिरिंज से क्या करते हैं, दवा डाल देते हैं। देखें आप लोग, रातों रात जो है बढ़ के एकदम बड़का हो जाता है। वही हम लोग खाते हैं तो क्या होता है, हम लोग को हानि होता है। तो चलिए, अभी तक हम लोग इतना पढ़ लिए, अब इससे संबंधित थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा, हरित क्रांति से विश्व में किसने शुरू किया, भारत में किसने शुरू किया, किस फसल पे जोर दिया गया, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। चलिए अब क्वेश्चन कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर पढ़ के क्वेश्चन करते रहेंगे। दिक्कत है आपको? चलिए क्वेश्चन कीजिए। ये क्या हो रहा है भाई? चलिए पहला क्वेश्चन,
पहला क्वेश्चन, भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि कार्य किया जाता है? कितना प्रतिशत भाग पे? कितना प्रतिशत भाग पे? 51%। ठीक है, अभी ना लिखवाए थे। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि कार्य में लगे हैं? ठीक है, कितना प्रतिशत? 56%। कहीं कहीं पे 57% भी देता है, 57 भी, उसको भी मान लीजिएगा। ठीक है, अलग अलग बुक में थोड़ा सा इसमें डाउट है। अगला क्वेश्चन, भारत में कितना प्रतिशत भूमि पर वन है? ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? 21%। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें खरीफ फसल है, कौन सा इसमें खरीफ फसल है? ठीक है, उत्तर में लिखिए गेहूँ, ए में लिखिए गेहूँ, बी में लिखिए चावल। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें कौन सा हो जाएगा? चावल। ये खरीफ फसल है ना? ठीक है, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला लिखिए, 4 हो गया, 5, विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग। उत्तर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग के द्वारा। ठीक है, कौन सा फसल था? गेहूँ। धान पे नहीं किए थे, याद रखिएगा। भारत में गेहूँ और धान दोनों पर हुआ था हरित क्रांति की शुरुआत। चलिए, छठा, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, चलिए अगला लिखिए, भारत में प्रथम हरित क्रांति में किस फसल के विकास पर जोर दिया गया? किस फसल के विकास पर? गेहूं और धान। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दूसरे हरित क्रांति में किस फसल के विकास पर जोर दिया गया? उत्तर क्या होगा? हाँ, सभी प्रकार के फसल, सभी प्रकार के फसल।
यानी गेहूं धान के साथ दाल पर भी तथा अन्न पर भी दिया गया था। ठीक है, चलिए लिख लिए, क्वेश्चन लिख रहे हैं ना। एक कल से रेड पेन रखिएगा आप लोग, ठीक है, जिसको हम कहेंगे उसको टिक लगा लीजिएगा, अच्छा से याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए बुढ़िया बिस्तर नहीं बानिए, रुक जाइए, हमसे ज़्यादा तो आप ही हड़बड़ाए रहते हैं घर जाने के लिए। देखिए ये क्वेश्चन VVI हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन VVI नॉर्मन बोरलॉन्ग के बारे में। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, एग्ज़ाम में कहाँ उनका जन्म हुआ था नॉर्मन बोरलॉन्ग का, तो अमेरिका में, और कहाँ उन्होंने शोध कार्य किया था, तो मैक्सिको में। ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, जगह नहीं है इसलिए हम नहीं रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, दूसरा पूछा जाता है कि भारत में प्रथम हरित क्रांति जो हुआ था उसमें किस पर जोर दिया गया था, तो इन दोनों फसल पे। ठीक है, तो ये भी VVI है। ठीक है, और एक इधर से आप इसको लीजिएगा करंट में, ये थोड़ा ऑप्शन कभी कभी बदलता है, नया डाटा आएगा तो हम इसको चेंज भी कर देंगे। ठीक है, अभी 56 या 57 यही चल रहा है, ये फिक्स है। ठीक है, तो इसको पूछता है, कम से कम इतना याद कर लीजिएगा, तो आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में 100%, वो हम लिखित दे सकते हैं। ठीक है, लिखित देगा कोई टीचर, हम लिखित दे देंगे कि आपको हम लिख के दे रहे हैं, जाइए एग्जाम में होके आइए, पूछता है कि नहीं पूछता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछेगा। नॉर्मल बोरलॉन्ग में 2 क्वेश्चन और हम करा देते, एक कहाँ उनका जन्म हुआ था और कहाँ पे उन्होंने शोध किया था। ठीक है, अब बताइए आप लोग को कोई दिक्कत है पढ़ाने के दौरान? बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, अगर दिक्कत हो तो